नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। बिहार दरभंगा जिला अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के मिर्जापुर में सदरुल नामक एक युवक की बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि मोहम्मद हाशिम मिर्जापुर निवासी अपने घर का काम करवा रहा था। उसने गुलाम रसूल नाम के ठेकेदार को उस काम का ठेका दे दिया था, जो मोहम्मद दुखी के साथ मृतक सदरुल से काम ले रहा था। ढलाई के दौरान सदरुल बिजली के संपर्क में आया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। अपने पीछे छोड़ गया एक विधवा पत्नी और 3 बच्चे। इन 3 बच्चों और उन पत्नी के जीने का एकमात्र सहारा मोहम्मद सदरुल ही था। मौके पर जब मैंने स्थानीय लोगों से घटना की पूरी जानकारी ली तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए ये रिपोर्ट। वीडियो तो ले लिया, लेकिन क्या मामला है? मामला ये है कि ये हमारे छोटे भाई थे, इसका नाम सदरुल है। ये मजदूरी क्या करता था, लेबर पर काम करता था। तो हमारे गांव में एक हाशिम है, जो यहाँ लेबर पर काम करने गया था। हम लोग वहाँ थे नहीं, वहाँ के लोगों के ज़बान में मालूम हुआ कि वो लोहा काटने वाला जो मशीन होता है, जी जी, उससे लोहा काटने के बाद उसको बंद नहीं किया, धोखा से छूट गया। ये लोहा खींच करके ले जा रहा था, उस करंट में लग गया और वहीं पर गिर गया। जी जी जी। अब यह हादसा कब हुआ नहीं हुआ, ये हम लोगों को खबर किया नहीं। जब बच्चे की हालत ज़्यादा सीरियस हो गई तो इसके घर पे खबर किया गया। हम मदरसे में थे, हमको भी पता नहीं था। जी जी। अच्छा, तो इस मामला इसको हम लोग बहुत अभी जो पंचायत मुखिया जी सब लोग थे, वहाँ पे क्या बातचीत हुई है? समाज ने ये फैसला किया है कि मरने वाले तो मर गए, वापस आ नहीं सकते हैं। उनकी ज़िंदगी उतनी ही थी, इसी बहाने मौत आनी थी, मौत आ गई, मौत बरहक है। लेकिन अब उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जो वाइफ है, उन लोगों के लिए गुजर बसर कैसे होगा? अब तो उसका कोई कमाने वाला नहीं है। तो फौरी तौर पे जो ठेका ले रखे थे ठेकेदार, उसको कहा गया कि 50,000 रुपया जमा करें। और जिनके मकान में काम हो रहा था, उनको कहा गया है कि रोड साइड में 1.5 कट्ठा ज़मीन बच्चों के नाम से रजिस्ट्री कर दे, ताकि बच्चे आगे चल करके उसमें अपना मकान बना करके रह सके। तो समाज ने जो फैसला किया, हम लोग समाज के आदमी हैं, समाज की बात मानते हैं। 10 का फैसला मानना भी चाहिए। अच्छा, इससे क्या बोलता है, इस फैसला से आप लोग संतुष्ट हैं? अब फैसला तो समाज के नहीं मानेंगे तो समाज के खिलाफ करना भी तो बेहतर नहीं है। कल को हमारे साथ भी कोई मामला हो सकता है तो समाज ही देखेंगे। इसलिए समाज। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद नसरुल्लाह है, मैं उसका भाई हूँ। अच्छा, उनके कितने बच्चे हैं? उनके 3 लड़के 1 लड़की है। अच्छा, और कोई ऐसा जरिया नहीं है कमाने वाने? कोई जरिया नहीं उनके पास है। तो वहाँ पे जो रोज मजदूरी डेली बेस पे काम करने वाला था, कमाता खाता। वहाँ पे जो बात किया गया, वहाँ पे वही 50,000 रुपए और 1.5 कट्ठा जमीन देने, बस इतना ही। मैं इसके अलावा कुछ नहीं है। वहाँ पे कौन कौन थे? वहाँ पे पंचायत के मुखिया थे, लाल बाबू मुखिया। उसके बाद सरपंच साहब थे। जी जी। उसके बाद समिति साहब थे गाँव के। जी जी। उसके बाद जो है मेंबर वगैरह थे गाँव के। जी जी। और गाँव के जितने जी शऊर लोग थे, सब लोग थे। जैसे मास्टर कलीमुल्लाह साहब थे, जो हमारे गाँव के सरगना है, पंच है, वो लोग भी थे। और भी बहुत सारे लोग, मास्टर शमीम साहब थे, बहुत सारे लोग थे। सबका नाम मैं बता नहीं सकता। ठीक है। ये मिर्जापुर उनके घर के करीब, आप मस्जिद के घर के करीब, जी जी जी, जिनका इंतकाल हुआ, उनका समझिए घर पे ही आप। जी जी। अच्छा, इस अब तो मुसीबत जो है उसको तो झेलना, वो तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन अभी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसा दिक्कत कुछ नहीं, कोई दबाव, कोई ऐसा कोई दबाव वगैरह नहीं। चलिए, क्या मामला है? मामला ये है कि आज हम लोगों को अचानक करीब 1:30 बजे के लगभग मालूम चला कि मिर्ज़ापुर में एक घटना घट गया। हम लोगों ने जाना कि क्या घटना घटा। फ़ोन के माध्यम से हम लोगों को मालूम चला। हम लोगों ने फ़ौरन यहाँ से मिर्ज़ापुर पहुँचे। वहाँ देखे तो वहाँ बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी मस्जिद के निकट। और वहाँ पे हम लोगों ने पूछा परिजन से, देखा तो एक गाड़ी पे एक लाश रखा हुआ था। मालूम चला कि करंट लगने के कारण वो व्यक्ति मर गए हैं। अब भाई कैसे करंट लग के मर गया, ये मालूम चलना था। ये वहाँ पे बोले कि ये राजमिस्त्री में काम कर रहे थे, लेबर में काम कर रहे थे, और ग्राइंडर मशीन से एक लोहा को काट रहे थे। और ग्राइंडर मशीन का जो तार था वो लंगा था, और लंगा रहने के कारण वो तार लोहा में सट जाता है, और उसका हाथ और पाँव जो है लोहा में सटा रहता है। उसी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। और वहाँ के ग्रामीण को, ये घटना 12:30 बजे घटी है, लेकिन वहाँ के ग्रामीण को 2 बजे के लगा कि अगर 1.5 कट्ठा और इनका मुआवजा अगर नहीं दिया जाएगा तो पूरे लाश को यहाँ से नहीं उठाया जाएगा। जब तक इनका मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक लाश को हम लोग यहाँ से नहीं उठाएंगे किसी भी हालत में। उसके बाद मुखिया सरपंच सब लोग पहुँचते हैं और न्याय लेते हैं, और उसके बाद निर्णय लेते हैं। उसके बाद मामला को अभी ले लिया गया।
आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भाई निज़ामुद्दीन है। हम बैगा गांव निवासी हैं। हम युवा नेता छात्र नेता हूँ। हम लोग को अचानक मालूम चला था, अचानक हम लोग पहुँचे। हम लोग से जितना जो हुआ हम लोग करने का कोशिश किया। हम लोगों ने ये भी कहा कि अगर आप लोग से नहीं हो तो हम लोग को बताइएगा, हम लोग मामला को आगे हाईलाइट करेंगे ज़रूर। और हम उन लोगों से आप लोग से नहीं होगा तो उसके बाद हम लोग को बताइएगा। बिहार दरभंगा जिला अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के मिर्जापुर में मोहम्मद हाशिम स्थानीय निवासी अपना घर ठेके पर बनवा रहा था, जिसके ठेकेदार गुलाम रसूल, मिस्त्री दुखी और मृतक सदरुल, ये सभी लोग घर बनाने के काम में लगे हुए थे कि अचानक सदरुल बिजली के संपर्क में आया और करंट लगने से मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की विधवा पत्नी और 3 बच्चे हैं जो बेसहारा हो गए हैं। मौके पर पीके जन स्वराज्य कार्यकर्ता भाई निजामुद्दीन और समाज सेवी सोहन झा भी मौजूद थे। अलीनगर मिर्जापुर से जफर साजिद की यह रिपोर्ट। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज़ 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।